यदि आप एनडीए का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में लगातार बने रहिए, किसी भी प्रकार का स्किप मत करिएगा। देखिए, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचने के लिए आपको sarkarijail.com का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप बड़ी आसानी के साथ आप पहुंच जाएं। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आइए, आपको ऑप्शन मिलेगा यूपीएससी एनडीए फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, जहां पर आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर के बटन पर आप क्लिक करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, जहां पर आप देखें अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन होंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका इसमें नाम मांगा जा रहा है कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार। सेकंड वाले बॉक्स में आप अपना वही नाम डालेंगे जो आपने पहले वाले बॉक्स में आपने फिल किया हुआ है वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका कोई नाम है जो चेंज हुआ है, तो आप इसमें नो कर दीजिए। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें आप नो कर दीजिए। अब यहाँ पर अपना जेंडर आप चूज़ करेंगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पर फिर से अपना जेंडर आप वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ये सभी डिटेल्स जो मांगी जा रही है ना 2 बार मांगी जा रही हैं, क्योंकि आप पहली बार अगर गलती कर रहे हैं ताकि दोबारा आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका कंफर्म कर लिया जा रहा है अभी से। तो यहाँ पर हमने इसमें डेट ऑफ बर्थ हमने इसमें फिल कर दिया है। अब आप मंथ चूज़ करेंगे, मंथ चूज़ करने के बाद आप अपनी जो डेट है वो आप चूज़ करेंगे। इस प्रकार से आप जो वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी ऐसा ही आप फिल करेंगे। पहले आप ईयर चूज़ करेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ का, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ का मंथ चूज़ करेंगे, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ का डेट आप चूज़ करेंगे। इस प्रकार से आप वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर आप जाएंगे जहाँ पर आपके पिताजी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। ध्यान रखें जितनी भी डिटेल आप फिल करेंगे वो सभी डिटेल्स आपकी हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार फिल करेंगे। अब यहाँ पर मदर नेम फिल करेंगे इस वाले बॉक्स में, और वेरीफाई मदर के ऑप्शन में भी मदर का नाम ही फिल कर देंगे। इतना करते ही आप आगे देखें, पूछा जा रहा है कि आपकी जो माइनॉरिटी है यानी कि माइनॉरिटी स्टेटस है। माइनॉरिटी का मतलब ये होता है हिंदू को छोड़कर, जैसे आप बुद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस प्रकार से हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं एक बार। अगर आप यस करते हैं और आप माइनॉरिटी पूछा जा रहा है, देखिए माइनॉरिटी पूछा जा रहा है कि किस माइनॉरिटी से हैं आप, जैसे कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, बुद्ध हैं, तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है। आप हिंदू हैं तो आप इस पर नो कर दीजिए, तो आपका ये हिंदू आप माना जाएगा, माइनॉरिटी में वो शामिल नहीं होते। अब यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, तो मोबाइल नंबर जो मांगा गया उसमें अपना, अब यहाँ पर एक ईमेल आईडी आप डालेंगे। ईमेल अल्टरनेट ईमेल आईडी यानी कि एक दूसरा भी डाल सकते हैं, अगर नहीं आपके पास है तो आप मत डालिए। अब यहाँ पर कक्षा 10 की जो एग्जामिनेशन का रोल नंबर है यानी कि कक्षा 10 का रोल नंबर, उसको आप फिल करेंगे। अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आपका नाम है, अपना नाम डालिए कि चाइल्डहुड नेम, तो अपना नाम ही डाल दीजिए, आसान होता है बाद में आपको वेरीफाई करने के लिए। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे अपने मदर नाम, स्कूल का नाम, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, जो भी आपका मन करे। इनको आप कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि हमने किस सवाल का क्या जवाब दिया है, तो ऐसे आप डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आप देखें आपका जो रजिस्ट्रेशन का डिटेल है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो अब इसका मिलान आप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब यहाँ पर अगर अपडेट करना है तो अपडेट चेंज करिएगा, अगर सब कुछ सही है तो एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी, जिसको आपको पहले बॉक्स में, दूसरे वाले बॉक्स में ईमेल आईडी का डेटा, यहाँ पर जो ईमेल आईडी जो गई उसको डालेंगे, वेरीफाई OTP करेंगे। देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो OTR नंबर जनरेट कर दिया गया है। इस OTR को कहीं कॉपी करके रख लीजिए, या नीचे प्रिंट का बटन है, प्रिंट करके आप इसको रख लीजिए। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ज़रा, आप होम का आपको बटन या लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, लॉगिन के बटन पर भी आप जा सकते हैं डायरेक्टली। लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको लॉगिन होना है OTR नंबर और पासवर्ड के ज़रिए। तो ये जो OTR पासवर्ड है ना, वो आपके मोबाइल पे या ईमेल पे गया होगा, अगर नहीं है तो आप मोबाइल नंबर के ज़रिए भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट OTP करेंगे, OTP आएगी, यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड यहाँ पर आप डालेंगे और लॉगिन के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। आप लॉगिन करते ही आप देखें यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्लिक ये चेंज टू जेंडर, अपने जेंडर भी चेंज कर सकते हैं गलती हो गई है तो, और अपना आपका जो ये माइनॉरिटी है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप एक पासवर्ड बना लीजिए, न्यू पासवर्ड, ठीक है ना, जिसमें आपका एक
वर्ड शामिल होगा, नंबर शामिल होगा और स्पेशल कैरेक्टर शामिल होगा। इसको बनाने के बाद सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर डिटेल दी गई है। अब यहाँ पर देखिए आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको दिया गया है। फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पर दो चीज़ें फॉर्म अप्लाई हो रही हैं इस समय। अब यहाँ पर देखें जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो एनडीए के लिए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का है एंड नवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2024। इस पर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया भाग 1 के लिए, यहाँ क्लिक करें, क्लिक हियर टू पार्ट 1, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और इन सब को बड़े ध्यान से इन बातों को आप समझिएगा, कहीं गलती से किसी अन्य ऑप्शन पे आप क्लिक नहीं करेंगे। फॉर्म को भरने के लिए हमने क्लिक कर दिया है। अब स्क्रॉल करते आप नीचे की तरफ जाइए जहाँ पर आपको कुछ नोटिफिकेशन दी गई हैं। अब यहाँ पर आप हाँ पे क्लिक करेंगे, यस जहाँ लिखा गया ना नीले बटन में, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपकी जो जानकारी है वो प्री फील्ड है, बहुत सारी जानकारियाँ, कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको यहाँ पर फील्ड करनी है, जैसे कि आपका कैटेगरी क्या है। अब यहाँ पर ध्यान रखें अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और यहाँ पर फिर से पूछा है कि आप क्रीमी लेयर हैं, अगर आपने यस कर दिया और आपने नो कर दिया, इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आरक्षण वाला करने वाले उम्मीदवार द्वारा यह सुनिश्चित कर जाता है कि प्रमाण पत्र अंतिम तिथि को जारी किया गया हो, तो ये अगर आप नो करेंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना। अगर क्रीमी लेयर में है नो कर दीजिए तो आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर आपने हाँ कर दिया, अभी आपको करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसमें जो प्रमाण पत्र संख्या है ना हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपने हाँ कर दिया, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आप आते हैं, तब क्या होगा कि आपको आरक्षण नहीं, आपको जनरल में शामिल कर दिया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप इसमें नो करिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़िए ज़रा, जहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर किसने जारी किया वो और कब जारी किया गया था वो आप डालेंगे। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। अब ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है शैक्षिक योग्यता का, इसमें पहला वाला ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने फिजिक्स नहीं लिया है। दूसरा वाला ऑप्शन जो कक्षा 10 पास है, सॉरी कक्षा 12 पास है, और जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ जो भी हो उन्होंने इसमें पास कर रखा है, तो आप उनमें डालेंगे, ठीक है ना। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री उनका मैंडेटरी सब्जेक्ट था। तो अब आप इसमें अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मैथ है तो आप सेकंड वाला चूज़ करेंगे, नहीं है तो पहला चूज़ करेंगे। तो ये हम सेकंड वाला चूज़ कर लेते हैं। अब इतना करते ही आप देखें ज़रा कि हमने ये सभी जानकारियाँ हमने यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन में चूज़ कर ली, क्योंकि जो कैंडिडेट है उसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट इसके इन्होंने इंटर में ले रखा है। अब अगला ऑप्शन जो आपके पास है वो है कि आप अपना एड्रेस यहाँ पर आप डालेंगे। हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है, अगला बॉक्स है वो है आप अपना एड्रेस डालेंगे, जिससे आपके गाँव का नाम, अपने पोस्ट का नाम डालेंगे। फिर यहाँ पर अपनी तहसील का नाम, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर आप फिल कर दीजिए 6 अंकों में। इतना करते ही आप आगे की तरफ बढ़ें और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप देखें पूछ रहा है कि आप जो अपना पहचान पत्र देंगे वो क्या है आपके पास, तो मैक्सिमम आधार कार्ड ही होगा आपके पास, तो आधार कार्ड डालिए और यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद अपनी जो आधार कार्ड संख्या है उसको फिल कर दीजिए दोनों बॉक्स में, और जो आपकी यहाँ पर आधार कार्ड है उसको PDF में अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे कि मुझे कहाँ किस प्रेफरेंस को पहले रखना है। जैसे यहाँ पर आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है या नवल एकेडमी है, तो जिनको आपको पहले रखना है प्रेफरेंस देना हो, जो आपको ज़्यादा पसंद हो उनको 1 लिखिए, जो दूसरे नंबर पसंद हो 2 लिखिए, जो तीसरे नंबर पसंद हो, ऐसे ही आप रेफरेंस दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें क्या आप कभी वायुसेना की परीक्षा में PS कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली पूछ रहा है कि असफल रहे हैं, तो अगर आपने दिया है और असफल थे यस करिए, था नो कर दीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि ड्यूटी ऑफिसर के विचार किया जाना चाहिए, तो आपकी मर्जी है, आप यस या नो दोनों कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट हम इसको यस कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है ये जो नो है कर दीजिए और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखें आपका जो डिटेल है वो यहाँ पर फील्ड जो दिखाई दे रहा है। अब आप नीचे की तरफ चले जाइए जहाँ पर अपना एक यहाँ पर कैप्चा कोड आप डाल दीजिए, जो कैप्चा कोड है। अगर कोई सुधार करना है तो अपडेट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आई एग्री यानी कि मैं सहमत हूँ के बटन पर आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अगर ये सब कुछ सही रहा, सही है, सिक्योरिटी कोड में कुछ गलती हुई है, हम दोबारा से सिक्योरिटी कोड को मैं फिल कर देता हूँ और मैं दोबारा से आई एग्री के बटन पर क्लिक करता हूँ। कोई गलती रही होगी या फिर काफ़ी लेट हो चुका होता है तो कभी कभी कैप्चा कोड नहीं एक्सेप्ट करता है।
तो हम आई एग्री के बटन पे दोबारा क्लिक करते हैं और ओके के बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखें, अब जो हमारा कैप्चा कोड है सही है, यहाँ पर हमारी सभी डिटेल्स यहाँ पर दे दी गई है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन के फीस के आप बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको स्लिप प्राप्त करनी है तो प्रिंट स्लिप कर सकते हैं। तो पे नाउ के बटन पर हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर देखें, जो आपको सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिखा, अगर आपका SBI का कार्ड है या SBI का नेट बैंकिंग चलाते हो पहले पे, अन्यथा दूसरे पे क्लिक करिएगा। इस प्रकार से आपको इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर एक UPI का बटन आपको दिखाई दे रहा है, UPI के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर QR कोड दिया गया है, QR कोड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेट करिए तो आपके सामने एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड को अपने गूगल पे, फ़ोनपे या किसी भी माध्यम से आप इसको पेमेंट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप देखें ज़रा, जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, पेज को रिफ्रेश भी मत करिएगा। जब आपका पेमेंट हो जाएगा ना, तो आपके सामने एक रिसीविंग जनरेट होगी, उस रिसीविंग को आप रख सकते हो। ये देखिए ज़रा, कंफर्म हो चुका है, रिसीविंग आ चुकी है। कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे की तरफ जाइए। अब यहाँ पर देखें, आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, आपकी जो फ़ोटो और सिग्नेचर है उसको अपलोड करेंगे। इसको रिसाइज़ करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पेंट करेंगे और यहाँ पर एक रिसाइज़ का बटन आपको दिया गया है। रिसाइज़ के बटन पर क्लिक करेंगे और पिक्सल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे एक मेंटेन का दिया है, उसको हटा दीजिए। यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में आप 350 और दूसरे वाले बॉक्स में भी आप 350 ही आप फिल करेंगे। इतना करने के बाद ओके के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल यस बटन प्रेस कर दीजिए। यही सेम कंडीशन आपको सिग्नेचर वाले में भी करना है। राइट क्लिक करिएगा, ओपन विथ करेंगे, पेंट पे जाकर रिसाइज़ के बटन पर क्लिक करिएगा और ये जो पिक्सल है पिक्सल पे और जो मेंटेन एक्सपर्ट रेशियो उसको हटा दीजिए। इसमें भी आप 350, सेकंड वाले बॉक्स में भी आप 350 करेंगे और ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप कंट्रोल यस बटन प्रेस करिएगा। आपका डेटा सेव हो चुका है। अब इसको आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। हम यहाँ पर इन दोनों को, यानी कि जो हमारे पास अपलोड करना है ना, तो पहले वाला आप चूज़ फाइल करिएगा। चूज़ फाइल करने के बाद आप फ़ोटो लीजिए और ओपन कर दीजिए। सेकंड वाले में भी आप चूज़ करिए और सिग्नेचर ले लीजिए। इतना करिए और अपलोड इमेज करिए। आप देखेंगे आपका जो इमेज है, अच्छा सॉरी, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा डेटा है ना वो JPEG में था, तो इंटरनेट पे जाके आप JPEG to JPG करिएगा तो ये डेटा आपका बन जाएगा आराम से। दिक्कत हो रही है मुझे बताइएगा। अब यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया और अपलोड इमेज के बटन पर हमने क्लिक किया। देखें JPG फॉर्मेट में होना चाहिए तो अपलोड हो जाएगा और कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको दिया गया है किस प्रकार से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, सीधी फ़ोटो होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमने अपने फॉर्म फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीमेंट के बटन पर क्लिक करिएगा। सेंटर पूछ रहा है कि परीक्षा केंद्र आप कहाँ लेना चाहते हैं, तो वो बता दीजिए कि कहाँ से लेना। तो इन्होंने प्रयागराज ले रखा है, नज़दीकी जो पड़ता है वो करिएगा। अब आप नीचे की तरफ बढ़ जाइए, जहाँ डिक्लेरेशन दिया गया ना उसके और नीचे आप जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाइए। अभी ये डिक्लेरेशन मैं थोड़ा सा रीड कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आई हैव रीड डिक्लेरेशन आई एग्री के बटन पर आप क्लिक करेंगे, जो हरे कलर में दिया गया है उस पर क्लिक करिएगा तो आपका डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको लिखा गया है फॉर एप्लीकेशन स्टेटस एंड नेशन डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, इतना लिखा गया ना, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक कर दीजिए। आपका जो प्रिंट है वो आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब आप नीचे देखें प्रिंट का बटन छपा ना, प्रिंट,